लड़का यह मानने को तैयार नहीं था कि वह दूसरे स्थान पर है और वह इतना उत्साहित था कि उसने अपने सहपाठी से स्वर्ण पदक छीन लिया। पता चला कि अभी अभी शिक्षक अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर रहे थे और उन्होंने शीर्ष 3 विद्यार्थियों को मंच पर बुलाया। वह लड़का जो हमेशा प्रथम स्थान पर रहता था, स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। ज्याओपांग तीसरा स्थान पाकर बहुत खुश था। हालांकि जब लड़के की बारी आई तो उसने घबराहट में गहरी सांस ली और फिर शिक्षक से पदक पहनने में मदद करने के लिए कहा। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो यह देखकर हैरान रह गया कि वह दूसरे स्थान पर था और शिक्षक उसके बगल वाली लड़की को स्वर्ण पदक देने वाला था। लड़का एक क्षण के लिए घबरा गया और फिर उसने स्वर्ण पदक छीन लिया जो उसका नहीं था। शिक्षक ने उसे सख्ती से यह कहते हुए लड़की को वह उपहार लौटाने को कहा कि यह वह सम्मान नहीं है जिसका वह हकदार है। हालांकि लड़का ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था और शिक्षक के निर्देश पर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर कि हर कोई उसकी ओर उपहास भरी नजरों से देख रहा है और शिक्षक उसके करीब आता जा रहा है, लड़का डरने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक एक कदम बढ़ाकर निकास की ओर बढ़ा और भाग गया। वह पागलों की तरह गलियारे में भागा, लेकिन शिक्षक एक भयानक राक्षस में बदल गया और उसका पीछा करता रहा। लड़का घबराकर बाथरूम में छिप गया और आखिरकार दरवाजा बंद करने के बाद राहत की सांस ली। फिर उन्होंने अपनी छाती पर लगा रजत पदक उतार दिया जो दूसरे स्थान का प्रतीक था और उसकी जगह किसी और का स्वर्ण पदक पहनना चाहा। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद स्वर्ण पदक लटका नहीं सका और गलती से वह उछलकर बाहर आ गया। लड़के ने उसे उठाया और कई बार पहनने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पहन नहीं सका। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, वह भयानक खाई में गिर गया। जमीन से अचानक अनगिनत ऊंची दीवारें उठ खड़ी हुई और केंद्रीय मंच के नीचे स्वर्ण पदक रखा हुआ था। वह अपनी ताकत दिखाने के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने स्वर्ण पदक को सफलतापूर्वक अपनी छाती पर लगा लिया, लेकिन जब उन्होंने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई और जयकारे लगाए तो उनके चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। कोई भी उसकी खुशी मनाने को तैयार नहीं था और उसका मूड बेहद अकेला हो गया था। लड़के को इस समय अंततः यह बात समझ में आ गई कि यदि उसे कोई ऐसी चीज भी मिल जाए जो उसकी नहीं है तो भी वह खुश नहीं होगा। उसने निराश होकर दरवाजा खोला और स्वर्ण पदक शिक्षक को लौटा दिया। कहानी यहीं खत्म हुई। कोई भी हमेशा शीर्ष पर नहीं रह सकता, लेकिन जब तक आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है आपको इसका अफसोस नहीं होगा और कोई पछतावा नहीं होगा। कभी कभी अपनी असफलता को स्वीकार करना भी एक मूल्यवान प्रकार का विकास होता है। जीवन में सफलता केवल अस्थायी है, जबकि असफलता ही मुख्य विषय है। हालांकि असफलता का सामना कैसे किया जाए, यह बात लोगों को अलग अलग प्रकारों में विभाजित करती है। सच्ची परिपक्वता का अर्थ पूर्णता की खोज करना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों का सामना करना है।